बच्चों कैसे हैं आप। क्लास 8 चैप्टर 11 राष्ट्रीय आंदोलन का संगठन 1870 के दशक से 1947 तक। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा कि ये संगठन बने, राष्ट्रवाद का उदय हुआ और लोगों को ये पता चला कि हमें जो है अपना देश को आज़ाद करवाना चाहिए। कांग्रेस का संगठन हुआ तो 1905 में वायसराय कर्जन ने बंगाल का विभाजन कर दिया। तो ये विभाजन उसने किया, क्यों किया? क्योंकि उसको प्रशासकीय सुविधाओं का ध्यान रखना था, इसलिए उसको बंटवारा करना पड़ा। तो लोगों को यह बात, लेकिन सरकार ने गैर बंगाली इलाकों को अलग करने की बजाय उसके पूर्वी भागों को अलग करके असम में मिला लिया। बंगाल विभाजन से फिर क्या हुआ, देश में गुस्सा फैल गया। मध्य मार्गी और आमूल परिवर्तन कांग्रेस के सभी धड़ों ने इसका विरोध किया। मतलब जो भी दल था ना, उसका बंगाल विभाजन का सभी ने विरोध किया। बहुत सारी सभाएं बनाई, आयोजन की गई, जुलूस भी निकाले गए और फिर जो है जो संघर्ष से इससे संघर्ष उपजा और इस स्वदेशी आंदोलन के नाम से जाना जाता है। यह आंदोलन बंगाल में सबसे ताकतवर था। अभी आपके सामने देखिए फोटो दिखाई जा रही, पिक्चर है ये। स्वदेशी आंदोलन के दौरान इस जुलूस में हजारों लोग शामिल थे। तो आगे स्वदेशी आंदोलन ने ब्रिटिश शासन का विरोध भी किया और जो स्वयं सहायता समूह थे, कुछ अपने जो उद्यम थे, स्वदेशी उद्यम थे, राष्ट्रीय शिक्षा थी, इसको भी बढ़ावा मिला। धीरे धीरे कुछ लोग ऐसे थे जो सरकार का विरोध करते थे, तो उन्होंने क्रांतिकारी हिंसा के समर्थक थे। वो मतलब क्या थे कि मारकाट में विश्वास रखते थे, आराम से सरकार को समझाने में विश्वास नहीं रखते थे। फिर 20वीं शताब्दी में भी कुछ घटनाएं घटी। 1906 में मुसलमान जमींदारों और नवाबों के एक समूह ने ढाका में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का गठन किया और इन्होंने क्या किया, बंगाल विभाजन का समर्थन किया। ये क्या चाहते थे, मुस्लिम लीग की जो स्थापना थी इन्होंने इसलिए की कि मुसलमानों के लिए भी अलग राज्य बनाया जाए। 1907 में क्या हुआ, कांग्रेस टूट गई और मध्य मार्गी धड़ा बहिष्कार की राजनीति के विरुद्ध था। इन लोगों का मानना था कि बल प्रयोग की आवश्यकता होती है, जो कि सही नहीं है। संगठन टूटने के बाद कांग्रेस पर मध्य मार्गीय धड़े का दबदबा बन गया, जबकि तिलक के अनुयायी बाहर से काम करने लगे। तो 1915 में दोबारा से फिर इन दोनों में, कांग्रेस में और मध्य मार्गी जो धड़ा था, इन दोनों में फिर से एकता स्थापित हो गई। फिर जन राष्ट्रवाद का उदय। ये आंदोलन जैसे चल रहा था तो धीरे धीरे लोगों में अपने देश को स्वतंत्र कराने की लहर सभी के अंदर दौड़ रही थी। तो 1919 के बाद अंग्रेजों के खिलाफ चल रहा संघर्ष धीरे धीरे एक जन आंदोलन में बदलने लगा। उसमें चाहे कि कोई भी प्रकार का आदमी है, चाहे औरत है, आदमी है, किसान है, विद्यार्थी हैं, सभी इस आंदोलन से जुड़ने लगे। तो पहला जब विश्व युद्ध हुआ 1919 में, आपको पता ही है, तो आर्थिक और राजनीतिक दोनों प्रकार की स्थिति बदल दी। अब क्या था, युद्ध हुआ था तो इसमें खर्चा भी हुआ था। तो सरकार ने, जो अंग्रेजी सरकार थी, खर्चा अपना निकालने के लिए जो भी व्यवसाय कर था वो बढ़ा दिया। जो जरूरी चीज़ें थी, आवश्यकता की चीज़ें थी, वो महंगी भी हो गई। व्यावसायिक समूह युद्ध से बेहिसाब लोग और कमा रहे थे। तो इस प्रकार जो है कुछ और औद्योगिक वस्तुएं थी, उनकी मांग भी बढ़ रही। अन्य देशों से जो सामान आता था उसमें कमी भी आ गई। तो युद्ध ने अंग्रेजों को अपनी सेना बढ़ाने के लिए भी विवश कर दिया। एक विदेशी युद्ध की खातिर गांवों में सिपाहियों की भर्ती के लिए दबाव भी डाले जाने लगा। तो इस प्रकार से बहुत सारे सिपाही युद्ध के बाद समझदारी लेकर लौटे कि साम्राज्यवादी शक्तियां एशिया और अफ्रीका के लोगों के लिए किस तरह शोषण कर रही हैं। इसके अलावा 1917 में जो रूस में क्रांति हुई, उसके बाद भी लोगों को समाजवादी विचार बड़े पैमाने पर फैलने लगे। इस प्रकार राष्ट्रवादियों को नई प्रेरणा मिली। उसके बाद क्या हुआ, महात्मा गांधी का आगमन होता है। ये सभी आंदोलन वगैरह चल रहे थे, तो उस समय तक महात्मा गांधी नहीं थे। तो बाद में महात्मा गांधी का आगमन हुआ। तो गांधी जी 46 वर्ष की उम्र में 1915 में दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। तो वो जो है नस्ल भेदी पाबंदियों के खिलाफ अहिंसक आंदोलन चला रहे थे।
धीरे धीरे ये आंदोलन की वजह से उन्हें हिंदू, मुसलमान, फारसी, ईसाई सब तरह की जो जातियां हैं, सब तरह के जो धर्मों के लोग हैं, उन सभी से मिलने का उनको मौका मिला। महात्मा गांधी ने 1 साल पूरे भारत का दौरा भी किया, घूमे फिरे पूरे भारत में। तो अब ये क्या था कि 1918 में अहमदाबाद में उन्होंने मिल मजदूरों की हड़ताल का जो है नेतृत्व किया। राजेंद्र प्रसाद और वल्लभ भाई पटेल से इनका परिचय हुआ। फिर रोल्ट एक्ट आया 1919 में। गांधी जी ने अंग्रेजों द्वारा हाल ही में पारित किए गए रोल्ट एक्ट के खिलाफ सत्याग्रह आंदोलन किया। इस आंदोलन पर यह कानून अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, मूलभूत अधिकारों पर अंकुश लगाने और पुलिस को और ज़्यादा अधिकार देने के लिए लागू किया। तो इसके खिलाफ भी ये कई जो है नेता खड़े हुए। इसको जो है इन्होंने इस कानून को शैतान की करतूत माना। तो इस प्रकार से कई लोग जो है इसके खिलाफ खड़े हो गए। रोल्ट सत्याग्रह ब्रिटिश सरकार के खिलाफ पहला अखिल भारतीय संघर्ष था, हालांकि मोटे तौर पर शहरों तक ही सीमित था। अप्रैल 1919 में पूरे देश में जगह जगह जुलूस भी निकाले गए, हड़तालों का आयोजन भी किया गया। तो फिर जब इन हड़तालों को कुचलने के लिए तो उन्होंने अंग्रेजों ने क्या किया, उनको ख़त्म करना शुरू किया। तो आपको पता ही, वैसाखी के 13 अप्रैल के दिन अमृतसर में जनरल डायर द्वारा जलियांवाला बाग में किया गया हत्याकांड इसी दमन का हिस्सा था। अब उन्होंने क्या किया कि जो है पूरी मतलब जब लोग इकट्ठे हो रहे थे, रोल्ट एक्ट का विरोध कर रहे थे, तो 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग में उन्होंने जनरल डायर ने पूरी तरह से हत्याकांड मतलब गोलियां बरसानी शुरू की और बहुत भारी इसमें लोग मारे गए। रोल्ट सत्याग्रह आंदोलन के दौरान लोगों ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ हिंदुओं और मुसलमानों के बीच गहरी एकता को बनाए रखने के लिए प्रयास किए। महात्मा गांधी भी यही चाहते थे, सभी लोगों में पहले एकता हो, मुसलमान भी किसी भी न्यायपूर्ण उद्देश्य के लिए समर्थन करें। फिर उसके बाद खिलाफत आंदोलन, असहयोग आंदोलन चला। खिलाफत का मुद्दा इसी तरह का एक मुद्दा था। 1920 में अंग्रेजों ने तुर्की के सुल्तान पर बहुत संधि थोप दी। जलियांवाला बाग हत्याकांड की इस घटना पर भी भारत के लोगों में भारी गुस्सा था। मुसलमान ये चाहते थे कि उनके पवित्र मुस्लिम स्थानों पर खलीफा का नियंत्रण बनना चाहिए और खिलाफत आंदोलन के नेता मोहम्मद अली और शौकत अली सर्वव्यापी असहयोग आंदोलन शुरू करना चाहते थे। गांधी जी ने भी उनका समर्थन किया। फिर 1921-22 के दौरान असहयोग आंदोलन को और भी गति मिली। सब विद्यार्थी भी इसमें शामिल हो गए। तो कई उपाधियों को सारे वकीलों ने या अंग्रेजों द्वारा दी गई जो उपाधियां थी लोगों ने उनको भी लुटा दिया। फिर लोगों की पहलकदमी भी इसमें हुई। गांधी जी को अब ना महात्मा के रूप में देखा जाने लगा। सभी जो ये समझते थे कि जो ये गांधी जी ना हमारे महात्मा हैं। तो जब गांधी जी के आह्वान पर और उनके विचारों से बहुत सारे लोग आगे आए। सिंधु में मुस्लिम व्यापारी और किसान खिलाफत के आह्वान पर बहुत उत्साहित थे। पंजाब में सिखों के कालीद आंदोलन ने अंग्रेजों की सहायता से गुरुद्वारों में जमे बैठे भ्रष्ट महंतों को हटाने के लिए आंदोलन चलाया। इस प्रकार जो गांधी महाराज की जय के नारे लगाते हुए चाय बगान मजदूर ने अपनी तनख्वाह के में हिफाजे की मांग शुरू कर दी और उनका कहना था कि गांधी जी यही चाहते हैं। इस तरह से अब वो जनता के महात्मा बन गए गांधी जी। उनके सभी लोगों के मन में ये आया कि गांधी जी ही ऐसे हैं जो हमें स्वतंत्रता दिला सकते हैं, हमें हर मुसीबत से छुटकारा दिला सकते हैं। धन्यवाद बच्चों, बाकी का हम कल पढ़ेंगे।